महाराज प्रसन्न हो गए और बोले कि हे ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही बताने जा रहा हूं, परंतु एक शर्त है। वो शर्त क्या है? सावधान त्वया शृणु, सावधान होकर के सुनिए। महाराज सावधान होने क्यों बोले? सुनाना था तो वैसे भी सुना सकते थे, परंतु कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति को यानी कोई कीमती वस्तु को देता है तो सावधान कर देता है। यदि हम बच्चे को 2-4 लाख रुपए देकर के कहीं दूसरे प्रदेश में भेजें तो उसको 10 बार बोलेंगे कि सावधान होकर के जाना, कोई चोर डाकू नहीं लूट ले। उसी प्रकार से जब वक्ता कोई विशिष्ट चीज को देता है तो सावधान कर देता है, क्योंकि हमारा मन है कब किधर जाकर के लग जाए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए सावधान होकर के बोले कि सावधान तो या श्रवणो, सावधान होकर के श्रवण करिए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, संसार में यदि किसी को सबसे बड़ा डर है तो किस चीज से डर है? मृत्यु से, कि हम मर नहीं जाएं। परंतु ये सबको मालूम है कि ये मृत्यु लोक है। जो आया है उसको जाना सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंध गया जंजीर। तो सबको एक ना एक दिन जाना है, और इसका नाम है संसार। संसरते इति संसारः, ये सरकता रहता है, खिसकता रहता है, फिसलता रहता है। इसको हम कितना भी पकड़ने का प्रयास करें, जकड़ने का प्रयास करें, ये पकड़ में आने वाला नहीं है। तो इस संसार भय को समाप्त करने के लिए ही महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया है, प्रकट किया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण सुकेन भासितम। महाराज, तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है। हम तोते को बोलेंगे राम राम बोलो तो तोता भी राम राम बोलेगा, राधे राधे बोलेंगे तो भी राधे राधे ही बोलेगा। तो सुखदेव जी महाराज भी तोता का ही स्वरूप माना गया है, तो उनका भी ये मुख से निकला हुआ दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। यह मनमुखी फल नहीं है, आचार्य परंपरा द्वारा यह प्राप्त हुआ है। जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ कि 7 दिन में राजा परीक्षित को मरना सुनिश्चित है, तो उन्होंने अपने राजपाट को त्याग कर गंगा तट के किनारे आकर के बैठ गए और अपने कल्याण का मार्ग ढूंढने लगे। तब वहां पर सुखदेव जी महाराज यह भगवत संहिता का प्रवचन देकर के उनको परम गति का प्रदान किया। जब यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन गंगा तट पर प्रारंभ हुआ तो देवताओं को पता चला। तो देवताओं को पता चला तो देवता सभी सुधा कुंभम गृहीत वैव देवास्तत्र समागमम, देवता अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हो गए और कहने लगे कि महाराज, हमने सुना है कि आप राजा परीक्षित का मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, तो ये सुधामृत इनको पिला दीजिए, अमरत्व को प्रदान हो जाएंगे, इनको मृत्यु नहीं मारेगी। और जो राजा परीक्षित को ये दिव्य श्रीमद् भागवता अमृत पिलाने जा रहे हैं, ये हमें
हम सभी देवताओं को पिला दीजिए। जब ये अपना प्रश्न रखे देवताओं ने सुखदेव जी के पास, तो सुखदेव जी देवताओं को डांट करके वहां से भगाए कि अरे ठगियों, आए दिन इस संसार में हजारों लोग मर रहे हैं, उनको तो तुम देने नहीं जा रहे हो। ना राजा परीक्षित तुम्हें बुलाए, ना हम बुलाए, बिना बुलाए लेकर के आए। ये सोचिए कितना दिव्य कथा है। देव दुर्लभ ही श्रीमद् भागवत कथा है, जो देवताओं को भी नहीं ये पिलाया गया, उनको भी डांट करके भगा दिया गया। और स्वर्ग का अमृत तो ये है महाराज कि जो 14 रत्न जो समुद्र मंथन में हुए थे, वो रत्नों में से एक रत्न है। और उस अमृत के लिए देवासुर संग्राम, बड़ा ही भयंकर संग्राम हुआ था, जब जाकर के यह अमृत प्राप्त हुआ। और ये अमृत बड़ा ही सहज में ला करके प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कथामृत हमें पान करने को मिल जाए। तो राजा परीक्षित से पूछे सुखदेव जी महाराज, क्या आप पीना चाहते हो? उन्होंने मना कर दिया। और सुखदेव जी देवताओं को डांट करके भगाने लगे कि विनिमय यानी कि बराबरी जो होती है, बराबर के वस्तु से होता है। कोई सोना दे करके लोहा से अदला बदली करे तो कोई नहीं दे सकता है। तो सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कचा क्व मणि महान। कहा कांच का टुकड़ा और कहा ये करोड़ों का मणि, और तुम बराबरी करने आए हो। सुत जी ने उनको डांट करके भगा दिया। तो महाराज ये देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा है। विचार कीजिए कि श्रीमद् भागवत कथामृत श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग का सुधामृत वो श्रेष्ठ है। सुधामृत का ये परिणाम है कि जो यहां से धर्म कर्म करके हजारों वर्ष तपस्या करके जब जाते हैं स्वर्ग लोक में, तब उनको एक बूंद पिलाया जाता है। और छिण्णे पुण्य मृत्यु लोके, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, जितने वर्ष तपस्या किए हैं, जितना दिन का डेट है, उनका एक्सपायर होने के बाद फिर उनको पुनः इस धरती पर पटक दिया जाता है। और भागवत कथा का क्या है? भागवत कथा पापों का नाश करके उस परम पद को प्राप्त करवाता है। तो इसलिए भागवत कथा ही श्रेष्ठ माना गया है। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी को बताया कि महाराज ये कथा में ऐसा क्या गुण है कि जो हम देवताओं को नहीं श्रवण करने को मिला। तो ब्रह्मा जी बोले कि चलो 7 दिन देख लो राजा परीक्षित का, देख लिया जाए क्या होता है 7 दिन कथा श्रवण करने से। तो 7 दिन जैसे ही व्यतीत हुए तो राजा परीक्षित को मृत्यु का भय नहीं हुआ, जाकर के परम गति को प्रदान हुए। ब्रह्मा जी ने देखा और आश्चर्य
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो जब जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से बताया कि महाराज ये कथा में ऐसा क्या गुण है जो हम सभी देवताओं को कथा श्रवण करने को, सुखदेव जी नहीं बोले, वहां से डांट करके भगा दिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि 7 दिन में देख लेते हैं। तो राजा परीक्षित जब मोक्ष को प्राप्त हुए तो ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए और तुलना करने के लिए बैठ गए। तराजू लिए और एक साइड सभी ग्रंथ को, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद सबको लिए और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रख दिया गया और तुलना किए तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सब देवता महाराज आश्चर्यचकित रह गए कि जिधर सब शास्त्र रखे हुए थे वो पलड़ा नीचे रह गया और भागवत जी का पलड़ा भारी पड़ गया। तो सभी महात्माओं ने मिलकर के घोषणा कर दिया, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। सभी महात्माओं ने घोषणा कर दिया कि श्रीमद् भागवत साक्षात कलयुग साक्षात श्री कृष्ण ही यह श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज जब इतना जोरदार कथा है, देव दुर्लभ कथा है, तो इनको 7 दिन में ही क्यों सुना दिया जाता है? इसको 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना तक इसको कथा श्रवण कराते। इतना जब मधुर कथा है, अच्छी कथा है, तो इनको 7 दिन में ही क्यों सुनाते हैं? तब सूत जी कहते हैं कि हमने नहीं, ये सनकादिक जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि हुए, इन 4 ऋषियों ने ही देवर्षि नारद जी को सुनाया था। यह सप्ताह की परंपरा वहीं से प्रारंभ हुआ। शौनक जी ने पूछा कि नारद जी तो कहीं पर 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं थे, गौदोहन काल से ज्यादा कहीं पर तो रुकते ही नहीं थे, तो उन्होंने 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठकर कथा कैसे श्रवण की, क्यों श्रवण किया? कृपा करके बताइए। तब सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायां 4 ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। हे ऋषियों, एक समय की बात है कि बद्री विशालपुरी बद्री नारायण धाम में सनकादिक 4 भाई सत्संग के इच्छा से भ्रमण कर रहे थे कि सत्संग किया जाए, क्योंकि जो सत्संग है वो एकांत में नहीं होता है। जब 10-5 लोग हों जब ही आनंद आता है सत्संग का। तो विचरण कर रहे थे 4 भैया, तो उनको नारद जी दिखाई पड़े। तो नारद जी को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए कि चलो नारद जी सत्संग करने में बड़े ही कुशल हैं। देखिए, जो जैसा व्यक्ति रहता है उसको वैसा व्यक्ति मिलता है तो बड़े ही प्रसन्न होता है। यदि नशा करने वाला व्यक्ति है, उसको नशा करने वाला मिल जाए तो बड़ा ही खुश होगा कि चलो मेरा मित्र मिल गया। कोई सत्संग करने वाला हो, संत महात्मा है, उनको संत महात्मा ही दिख जाएं तो उनको बड़ा ही प्रसन्नता होती है कि चलो हमारे
जैसे दो चार लोग और बैठे हैं उनका भी बैठने में मन लग जाता है। प्यार से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। तो सत्संग के इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, उनको नारद जी दिखाई पड़े। पर नारद जी तो दिखाई पड़े परंतु उनका मुख जो था लटका हुआ था। सनकादिकों ने पूछा महाराज क्यों, आपका क्या दिक्कत है, क्यों मुखमंडल लटका हुआ है, ऐसा क्या आपका धन चोरी हो गया? कथम ब्रह्मान दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान चत्वारितं गम्यते कुत्रम कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी महाराज, आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों हुआ है, लटका हुआ क्यों है, क्या दिक्कत है, किस बात की चिंता आपको सता रही है? और आप भागे भागे कहां पर जा रहे हैं, कहां विचरण कर रहे हैं? आपका मुखमंडल तो ऐसे लग रहा है जैसे गतबी तो यथा जना, जैसे एक कृपण का धन चोरी हो गया हो। पर आपके पास तो ऐसा कोई धन भी नहीं है जो चोरी हो जाए, क्योंकि संतों के पास तो कोई ऐसा विशेष धन तो होता नहीं है जो चोरी कर ले। संतों के पास तो जो ऐसा धन होता है जो कोई चोरी कर ही नहीं सकता है, और वो धन सबके पास होना चाहिए। संतों के पास महाराज क्या धन होता है? गिरिराज जी वृंदावन में दर्शन करने को मिलता है, वो क्या धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा राधा राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा राधा राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा राधा राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, कि नाम महाधन है अपनो, जय हो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटा जटा जग की, अपनी कुटिया ब्रज माही बनानी, अपनी कुटिया ब्रज माही बनानी, अपनी कुटिया ब्रज माही बनानी, कि को मिले रसिकों के सदा, जय हो, पीवन को यमुना जल पानी, जय हो, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा जय हो, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा राधा राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा राधा राधा, कृष्णा की प्यारी राधा 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 राधा, कृष्णा की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे जय जय राधा रानी सरकार की जय हो। तो सनकादिकों ने कहा कि महाराज ऐसा तो धन आपके पास तो कुछ है नहीं, और जो राधा नाम धन है, भगवान नाम धन है, इसको तो कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। महाराज देखिए, ये भगवान नाम जो धन है ये सबके पास होना चाहिए, क्योंकि यही साथ में जाता है। बाकी तो सबको यहीं पर छोड़कर जाना है, कितना भी महल अटारी बना लीजिए, सबको यहीं छोड़कर ही जाना है। जाएगा तो केवल यही भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जितना आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। सांस सांस में नाम जप बिथा सांस मत खो, और ना जाने या सांस को आवन हो न होए। तो प्रभु का नाम संतों का परम धन है। तो तुम इतने वितराग संत हो, फिर भी आप इतने चिंतित। जब संत ही दुखी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, तो ये जन कल्याण श्रोता समुदाय का क्या होगा? क्योंकि जब संसार वाले दुखी होते हैं तो संतों के शरण में जाते हैं कि वहां पर हमारे चिंता का समाधान होगा, और आप ही ऐसे चिंता हो करके बैठ जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा? नो चिदम बद कारणम। हे नारद जी महाराज, अपने इस दुख का कारण हमें बताइए। तब नारद जी अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या को बताते हैं कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं कि मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहा था। सभी तीर्थों में मैं विचरण किया, पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणान इतास्ततः। अन्यादि पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, अन्य तीर्थों में मैं भ्रमण किया, पर मेरे मन को शांति कहीं पर नहीं मिला। क्योंकि महाराज जहां पर जा रहे हैं संतों में पाखंड प्रवेश कर गया है। पापस्य खंड इति पाखंड। जो पाप का ही एक खंड है वो पाखंड है। महाराज पूछा जा रहा है ये बंगला किसका है? तो त्यागी जी महाराज का। ये हल्ला कहां से आ रहा है, ये स्वर कहां से हो रही है? तो मौनी बाबा के आश्रम से। ऐसे ऐसे विडंबना देखने को मिल रहा है। नारद जी महाराज इस बात को बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कहीं। महाराज कलयुग में इतना स्थिति खराब है कि कलि कौतुक जात न तात कहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना कलयुग में अधर्म होगा। तो मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहां पर चल के देखा जाए, वहां शायद मन की शांति मिले। गृहस्थों के यहां पर भी गया तो महाराज वहां भी विडंबना क्या है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकृण्यो लोभा दंपति नाम चकलकना। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। महाराज गृहस्थों के यहां पर भी माता पिता का सेवा तब तक होता है जब बहुरानी के हाथ में घर का तिजोरी का चाबी नहीं आ जाए।
चाबी जाने के बाद माता पिता को भी लोग भूल जाते हैं। माता पिता किसी तीर्थ स्थान में या वृद्धाश्रम में ले जाकर के डाल दिया जाता है। और इतना ही नहीं, स्याल को बुद्धिदायक, यदि घर में कोई फंक्शन होता है तो पिताजी, माताजी, दादाजी घर में बुजुर्ग बैठे हैं, चाचा ताऊ, उनसे सलाह नहीं ले रहे हैं। किससे सलाह लिया जाता है? स्याल को बुद्धिदायक, साले साहब को बुला करके कि साले साहब क्या किया जाए। महाराज ऐसे ऐसे विडंबना देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब देख करके मेरा मन बड़ा ही चिंतित हो गया। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यमुनां तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। मृत्यु लोक में, संसार में यह सब देख देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, उस यमुना पुलिन के किनारे जहां पर भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा भूमि है, लीला भूमि है, शायद वहां पर वृंदावन में चल करके मन को शांति मिलेगी। तो आइए अपने मन को हम लोग भी थोड़ा देर के लिए वृंदावन में लेकर के चलते हैं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाओ, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्याम श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। श्री राधे। बांके बिहारी कुंज बिहारी कहे नंद का लाला, होड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा चमके आला। बांके बिहारी कुंज बिहारी कहे नंद का लाला, होड़ी पे हीरा चमके आला। हूँ बांके बिहारी कुंज बिहारी, कोई कहे नंद का लाला, घोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा चमके आला। बांके बिहारी कुंज बिहारी लाला, घोड़ी पर मेरे ठाकुर के हीरा चमके आला। राधा संग में नाच सवरिया हो, राधा संग में नाच सवरिया, दर्शन करके आऊं, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। जय हो, जय हो गुरुजी महाराज की जय हो। बड़े ही भाव से तालियों को सेवा करते हुए हरि जब दयाल, हरि जब दयाल, हरि जब दयाल होता है, आदमी तब निहाल होता है, आदमी तब निहाल होता है। हरि जब दयाल, हरि
जब दयाल, हरि जब दयाल होता है, आदमी तब निहाल होता है। आदमी जब निहाल होता है। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर काना दौड़े आएंगे। राधे राधे रट ले काना दुख मिट जाएंगे, राधे राधे मन के काना दौड़े आएंगे। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर काना दौड़े आएंगे। राधे राधे रट ले काना दौड़े आएंगे, राधे राधे जप ले काना दौड़े आएंगे। राधा संग में नाच सवरिया हो, राधा संग में नाच सवरिया दर्शन करके आऊं, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी ने सोचा कि चलो जहां पर कृष्ण का लीला भूमि है उस श्रीधाम वृंदावन में चलते हैं, वहां पर मन को शांति मिले। पर महाराज वहां पर भी गया, वहां पर जाकर के क्या देखा कि तत्राश्चर्यमया दृष्टा श्रूयता मुनिनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषिणा खिन्नमानसा। महाराज मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मनसा होकर के दुखी होकर के बैठी है और रो रही है, अश्रुपात कर रही है, और उसके बगल में दो बुढ़े अचेतन अवस्था में पड़े हैं। उसको घेर करके दास दासियां, कोई पंखा कर रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई पानी ला रहा है। तो मैंने भी सोचा कि चलो चल कर देखा जाए, परंतु एक बार मन में विचार आया कि वहां पर कोई पुरुष वर्ग नहीं है, तो स्त्रियों के बीच में जाना सही नहीं है, क्योंकि कोई कारण बस रो रही होंगी, उनका तो काम है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुरंत रोएंगी और तुरंत चुप भी हो जाएंगी। प्यार से बोलिए राधे राधे। तो इसलिए नारद जी सोच करके नहीं गए, परंतु जैसे ही आगे बढ़े तो देवी ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गृहरं परम। भो साधु क्षणं तिष्ठ। अरे महाराज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आप जैसे वितराग संतों का दर्शन हो जाए तो न जाने कोटि जन्म का पाप समाप्त हो जाता है। तब नारद जी ने पूछा कि देवी कसी त्वम, आप कौन हो और कब इमऊ, ये जो दोनों बुढ़े लेटे हुए हैं ये कौन है, और का इमा, ये जो देवियां हैं
दास दासियां हैं जो आपकी सेवा में निरंतर लगी हैं, ये कौन है और तुम रोती क्यों हैं? अपने दुख का कारण बताओ। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, अपने दुख का कारण बताओ, क्या परेशानी है आपको? तब भक्ति महारानी ने अपना पूरा विस्तार से परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता। महाराज, मेरा नाम भक्ति है और जो ये दोनों बुढ़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरा पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। काल योगी न जर्जरौ। इस कलिकाल की वजह से दोनों अचेतन अवस्था को चले गए हैं। और महाराज, वृंदावनम पुनम प्राप्यम नवीनेव स्वरूपिणी। मैं जब इस वृंदावन धाम में प्रवेश किया तो मैं तो तरुणी हो गई, यानी कि मैं नवयुवती जवान कन्या का रूप हो गया मेरा। और मेरे जो ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये अचेतन अवस्था वृद्ध हो गए। पर महाराज, इस चिंता का यदि मेरा समाधान नहीं होगा तो इस वृंदावन को भी मैं त्याग करके वृंदावनम पुनम प्राप्यम नवीनेन स्वरूपिणी, पर इस वृंदावन का भी त्याग करके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, इस वृंदावन को भी मैं परित्याग करके विदेश को चली जाऊंगी। जब इस प्रकार से भक्ति महारानी ने बोली तो नारद जी तुरंत समझ गए और समझाने का प्रयास करने लगे। और बोले कि भक्ति महारानी, आप चिंता मत करिए, आपके दुख का समाधान मैं अवश्य करूंगा। और आप चिंता नहीं, आप चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। स कृष्ण क्वापि नो हो गता। वो कृष्ण जो इस धरातल पर लीला किए हैं वृंदावन में, वो कहीं गए नहीं हैं, बल्कि आज भी इस श्रीधाम वृंदावन में, आज भी गिरिराज जी में वो विराजमान हैं। तो आप चिंता को छोड़ करके चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आप ध्यान करना प्रारंभ कर दो, अपने आप दुख समाप्त हो जाएगा। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, गाइए। ओ राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा जू की सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला,
राधा जी के सांवरिया जय हो। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कि मोहन ने नाप के जय हो नौका किया का, जो जनन में बस गए वो जन है ब्रज के नंद लाला। ओ राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कि बाकी है नंद, कि बाकी है नंद और बाबा और यशोमती, कि बाकी घड़ी जन्मे हैं बिहारी। भगतन दर्शन देने के कारण झांकी झरोका में बाके बिहारी, झांकी झरोका में बाके बिहारी, झांकी झरोका में बाके बिहारी। कि मोहन आप इन नैनन में पलक ढाप तो हिलूं और ना मैं देखूं और ना तो है देखन दूं। ब्रज की नंद लाला ओ राधा जी के सांवरिया वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज की नंद लाला ओ राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए तेरा नाम सबरिया। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे बोल गिरिराज धरण की जय हो। कहते हैं ना कोई चिंता और ना कोई भय, और गिरिराज महाराज की जय। तो अब नारद जी भक्ति महारानी को समझाने लगे कि आप चिंता करना छोड़ो और भगवान श्री कृष्ण का चरण कमलों का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। अब नारद जी ज्ञान वैराग्य को दोनों को जगाने का प्रयत्न करने लगे। गीता पाठ सुनाने लगे। गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, गीता पाठ सुनाया फिर भी कोई असर नहीं हुआ। ज्ञानम प्रबुद्यताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्यताम, ज्ञान जग जाओ वैराग्य उठ जाओ, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। तो उसी समय आकाशवाणी हुआ, व्योम वाणी तदैवा भुन्मा ऋषे खिद्यामिते। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया कि नारद जी महाराज सफलता अवश्य मिलेगी। तो नारद जी ने पूछा कि कैसे मिलेगी, क्या किया जाए। एक दर्थम तो सत्कर्मा सूरर से तुम समाचर। नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी महाराज सत्कर्म करो। तो नारद जी बोले तो और ये क्या कर रहे हैं। गीता पाठ सुनाया, अन्य आदि ग्रंथ सुनाए, मंत्र सुनाए, तो ये सत्कर्म नहीं है तो और क्या है। बोले कि ऐसे नहीं है, किसी संत महात्माओं के पास जाओ, वहां पर आपको मार्ग बताया जाएगा। अब नारद जी चक्कर में पड़े कि पूरी बात बता देते कि यहाँ पर संत मिलेंगे, फलाने नाम का संत मिलेंगे, उनसे जाकर के सत्कर्म पूछ लेना कि सत्कर्म क्या होता है। अब ऐसे हम किसको ढूंढें। पर नारद जी वहां से भक्ति महारानी को समझाकर निकल गए।
और जो संत मिले उनसे हाथ जोड़ करके पूछने लगे, महाराज सत्कर्म क्या होता है? जिससे पूछें वही संत महात्मा जी साइड होने लग जाएं, क्योंकि यदि बड़े डॉक्टर के पास कोई समस्या हो और छोटे डॉक्टर के पास जाकर के पूछे कि महाराज बुखार का दवा क्या है, तो छोटे डॉक्टर क्या बता पाएगा? वो तो खुद घबरा जाएगा बताने में। तो उसी प्रकार से नारद जी महाराज कोई छोटे मोटे संत नहीं है, परम विद्वान होते हुए भी उनको जब सत्कर्म को बोला गया तो जो भी संत महात्मा से पूछने लगे तो सब संत महात्मा उनसे साइड होने लगे, मौन व्रत धारण कर लिए। मूकी भूतास्थान्ये तु कीयंतस्तु पलायिनः, सब साइड भागने लगे, कोई बताने का नाम नहीं ले। तब नारद जी ने सोचा कभी यहां नहीं, अब चलते हैं बद्रीनाथ में, जहां पर नर नारायण के पास ही जाकर के इस समस्या का हल करेंगे। तो पर उस नर नारायण से तो भेंट नहीं हुआ, आप चारों भाइयों से भेंट हो गया, तो आप ही लोग बताइए कि ये सत्कर्म कौन सा है? तो सनकादिकों ने बोला कि महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने बड़ा चिंतित हो रहे हैं। वो सत्कर्म कोई और नहीं, पहले से ही हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत लाप सतु गीता सुकादिवी। वो कोई और ग्रंथ नहीं है। सुखदेव जी जैसे परम हंसों का श्रीमुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवत को श्रवण करा देने से वो ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ होकर के भक्ति महारानी के साथ नृत्य करने लगेंगे। नारद जी बोले, महाराज हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ये गीता जो है सभी शास्त्र हैं, उन्हीं का तो निचोड़ यह श्रीमद् भागवत कथा है। उनको जब श्रवण कराने से उनको कुछ नहीं हुआ, तो ये भागवत कथा को श्रवण करा देने से क्या हो जाएगा? तब समझाए सनकादिक बोले, ये बताइए कि घी किससे बनता है? दही से। दूध, दूध से दही, दही से मक्खन और घी। तो घी यदि कम पड़ जाए पूरी बनाने में, तो हम सोचे कि दूध से पूरी निकाल लिया जाए, तो क्या संभव है? नहीं है। आम है, आम को खाते हैं, कितना मीठा है, स्वादिष्ट है, पर हम सोचें कि आम यदि इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, और आम को साइड में रख करके वृक्ष को चबाने लग जाए तो ये बतीसी है वो भी टूट जाएगी। बिहार से बोले राधे राधे। तो जो श्रीमद् भागवत है वो सभी शास्त्रों का निचोड़ है, जो इसमें है वो और कहीं नहीं मिल सकता है। तो सनकादिक मुस्कुराते हुए समझाए, तब नारद जी को समझ में आया और नारद जी बोले, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारम् कारणासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, महाराज इस जन्म की नहीं अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होते हैं तो आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त होता है। आप कोई साधारण संत नहीं हैं, आप भगवान नारायण के यहाँ भी मिलने गए तो जो उनके पार्षद जय और विजय हैं उनको भी श्राप आपने दे दिया, तो 3 जन्म तक उन्होंने राक्षस बने। तो आप ऐसे वैसे साधारण पुरुष नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसको हिंदी में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सिर अति कठिनाई। राम कृपा बिनो आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग विवेक न हो। तो बिना भगवत कृपा के, बिना राम की कृपा से ये सत्संग में बैठने का हम सभी को सौभाग्य नहीं मिलता। जब भगवान का अतिशय कृपा होता है, जब जाकर के सत्संग में, कथा में बैठने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो नारद जी बोले कि महाराज तो फिर इसका बात को आगे किया जाए, भागवत कथा को श्रवण कराया जाए। तो गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तो, गंगा नदी के तट पर बैठ करके यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुआ तो जैसे ही गुणगान कर ही रहे थे सनकादिक, एवं वदन्ति दिवसा मजुमुख्या। ऐसा आकाश में सब देवता लोग विराजमान होकर के दुंदुभिया बजा रहे हैं, अमृत का कलश लेकर के खड़े हैं। उसी क्षण एक अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने क्या देखा कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी हरिद्वार में आकर के अपने ज्ञान और वैराग्य, जो वृंदावन में अस्वस्थ अवस्था में पड़े थे, वृद्ध अवस्था में पड़े थे, वो आज नवयुवक बन करके नाचने लगे, कथा के मध्य में आकर के नृत्य करने लगे। आइए हम भी उस भक्ति महारानी के साथ में नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण उठाइए हाथ वासुदेवा। और गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे जय हो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भक्ति महारानी प्रकट होकर के वहां नृत्य करने लगी। नारद जी बोले सनकादिकों से कि महाराज अभी तो कथा का थोड़ा भी प्रवचन नहीं हुआ, दवा तो पूरा डोज भी नहीं लिए, अभी तक केवल आधी खुराक में ही इतना असर कर गया। भक्ति महारानी बोली अहम को तिष्ठामी, महाराज यहाँ बैठने का अलग अलग व्यवस्था है, हम कहाँ बैठ जाएं? भक्ति महारानी पूछ रही हैं मेरे को बैठने का स्थान कहाँ है? सनकादिकों ने कहा कि जो इतने भक्त दिखाई पड़ रहे हैं, इन भक्तों के हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाइए, और जिनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाती हैं उनको भगवान के पीछे नहीं भगना पड़ता है, भगवान उस भक्त के पीछे भगते हैं जिनके हृदय में स्वयं भक्ति महारानी विराजमान हो जाती हैं। तो सनकादिकों ने कहा कि जाकर के सभी भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। तब नारद जी ने पूछा कि महाराज इस कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो जाएगा, कैसे कैसे पापी तर सकते हैं इस कथा को श्रवण करने से? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्याम्। संकादिक मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद जी महाराज कैसे कैसे पापी नहीं, ये बात तो तुम छोड़ दो। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो केवल पाप ही पाप करता हो, केवल 365 दिन 24 घंटा उसका मन केवल पाप में ही लगा हो, उसको भी यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह विधि से श्रवण करा दिया जाए तो वो भी परम पावन पुनीत हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो नारद जी महाराज पूछे ऐसा किसी का हुआ है? कौन पावन हुआ है इस कथा को श्रवण करके? तब सनकादिक ने नारद जी को बताया अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम। हे ऋषियों, इतना सुंदर पावन इतिहास है कि उनको श्रवण करने से पापों का शोधन हो जाता है। एक तुंगभद्रा नदी किनारे गांव था और उस गांव में पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव, आत्मदेव शास्त्री। बड़े ही विद्वान थे, मानो कि सूर्य उनको भास्कर के रूप में जाना जाता था, द्वितीय भास्कर के नाम से उनको जाना जाता था, इतने विद्वान थे। और उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम धुंधली देवी,
जैसे बेचारे ये सीधे साधे थे, उनका वो विपरीत, उतना ही वो झगड़ालू थी। जब तक अगल बगल में पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए तब तक उसका भोजन नहीं पचता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक पड़ोसी से झगड़ा नहीं हो जाए तब तक उनके मन शांति नहीं हो पाती है। भयंकर झगड़ालू थी, पर पंडित जी महाराज सीधे साधे थे, जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। पर उनको एक ही बात का दुख था कि हमारे घर में संतान नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन वैभव गाड़ी, जो भी लौकिक सुख होना चाहिए सब कुछ था, पर उनके पास पुत्र नहीं था। और महाराज जिनके पास पुत्र नहीं होता उनसे जाकर के पूछिए, बस उनको केवल कष्ट था तो केवल इसी बात का कष्ट था। एक दिन वो इतना दुखी हो गए कि दुखी होकर के घर को त्याग कर वन की ओर चल दिए और वन में जाकर के खूब जोर जोर से रोने लगे। तो रोते हुए वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई इस होनहार जंगल में बैठ करके रो रहे हैं, शायद हो सकता है भगवान के लिए रो रहे हो, भगवत प्राप्ति के लिए रो रहे हो। चल करके इनको कुछ साधन बता दें, मार्ग बता दें कि भगवान का प्राप्ति का मार्ग क्या है। महात्मा जी उस ब्राह्मण देवता के पास गए और पूछ लिया, कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वबरम मह्याम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महात्मा जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने मुक्त कंठ से क्यों रो रहे हैं? आपका दुख क्या है? दुख का कारण बताइए। तब पंडित जी ने बोला, महाराज मैं अपने मन की बात क्या बताऊं, ना जाने कितने जन्म का मेरे पाप उदय हो गए हैं कि जो मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो जल को भी स्वीकार नहीं करते हैं। और महाराज इतना ही नहीं, हमारे घर में हमारे बाद कोई जल देने वाला भी नहीं बचा, एक पुत्र तक नहीं है घर में। इस बात को लेकर के इस जंगल में आए हैं। महाराज जी ने समझाया कि आप क्या पुत्र सुख में पड़े हो, क्या पुत्र होने से कोई सुखी हुआ है? क्या पुत्र किसी को सुख दे सकता है? इसकी क्या गारंटी है? राजा सगर के नाम तो आपने सुना होगा, उनके 60,000 पुत्र थे। क्या उन्होंने पुत्र का सुख भोगा? इस प्रकार से उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर पंडित जी समझ नहीं पाए। उनको केवल पुत्र का उनको भूत सवार हो गया था कि हमें पुत्र ही चाहिए। तो महाराज जी ने बोला, संत जी ने बोला कि देखो, मैं एक संत ही नहीं, मैं ज्योतिष के बारे में भी अच्छा ज्ञान है मेरे पास। तो तुम्हारे मस्तिष्क के रेखा देख करके मैं बता रहा हूं कि सत्व जन्म बधी तव पुत्रो नैव च नैव च। महाराज एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 7 जन्म नैव च नैव च, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगा। जैसे ही पंडित जी महाराज ने इस वाक्य को सुना, इतने जोर से रोना प्रारंभ किए और अपने मस्तक को इतने जोर से संत जी के चरणों में पटका कि उनका लगा कि प्राणांत ही हो जाएगा। संत जी घबरा गए कि ये ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हो, ये ब्रह्म हत्या लग जाएगी हमें, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज ये आपने क्या बता दिया,
हम तो एक जन्म में चलो जैसे तैसे काट लेते, आपने तो 7 जन्म तक का बता दिया कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि मर जाना, जीना अधिकार है, जीकर क्या करेंगे। और महाराज हमने सुना है कि संत के अंदर इतना समर्थ होता है कि यदि वो आशीर्वाद दे दें तो लिखा हुआ विधि का विधान भी टल जाता है। तो यदि आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो दोबारा इतने जोर से अपने सर को आपके चरणों में पटकूंगा कि मेरा यहीं पर प्राणांत हो जाएगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता बोले तो संत महाराज समझ गए कि इसको पुत्र का भूत सवार हुआ, ये कुछ समझने वाला नहीं है। बहुत समझाने का प्रयास किए कि पुत्र से क्या होने वाला है, कोई पुत्र का सुख नहीं भोग पाता है। बोले महाराज आप बाबा बैरागी गृहस्थ, पुत्रों का सुख आप क्या समझोगे। घर में छोटे छोटे बच्चे किलकारी देते हुए जब डोलते हैं तो आहा क्या आनंद आता है, आपको इसके बारे में क्या पता। महात्मा जी समझ गए कि यह समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपने झोली से एक फल निकाला और फल को दिया। बोला कि ले जाओ, इस फल को अपने पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी, सुंदर संतान आपके घर में जन्म लेगा। फल भक्षेण गर्भस्याद दगर्भयेण विदित्तिता स्वभक्षय ततो शक्ति गृह कार्य कथम भवेत्। महाराज उस फल को ले जाकर के पंडित जी अपने पत्नी धुंधली देवी को दिए। धुंधली देवी को आवाज लगाया, अरे धुंधली देवी सुनती हो। बोली हाँ जी बताओ क्या बात है। बोली कि लो तुम्हारे लिए फल लेकर के आया हूं, इसको खा लो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगा। धुंधली देवी बोली कि आप ऐसे इतने अच्छे से बुला रहे, लगा कि कोई हीरा जवाहरात लेकर के आए हो, ये फल खाने से भी कोई पुत्र की प्राप्ति होती है। कुतर्क पे कुतर्क करने लगी। बोली कि यदि हम मना कर देंगे तो शायद वो जबरदस्ती हमें खिला देंगे। उनको बोल दी कि ठीक है, भगवान का पूजा सेवा करके भोग लगा करके मैं इस फल को खा लूंगी, जिससे हमारा सुंदर और संस्कारी बच्चा हो। ऐसा बोल करके पंडित जी को वहां से बोली कि ठीक है आप जाइए। वो फिर अंदर चली गई, पंडित जी अपने कार्य में लग गए। वो फल को लेकर के तर्क कुतर्क करने लगी, खाएं ना खाएं, खाने से कोई पुत्र भी होते हैं। तो उतना ही में उसकी सहेली आई। सहेली भी सारी समस्या सहेली को बताई अपने कि देख ना सखी, ये हमारे पतिदेव एक संत महात्मा से फल लेकर के आए हैं और बोले कि इस फल को खा लो तो तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। क्या फल खाने से कहीं पुत्र होते हैं? तो बोली कि कोई बात नहीं, पुत्र नहीं होते हैं तो दिक्कत भी क्या है, फल खा लो। अगर पुत्र नहीं होंगे तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, फल खा लो। हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। पर थी तो कुतर्क पे कुतर्क करने लगी कि हमने शायद सुना है कि गर्भ धारण होने से पेट बड़ा होता है और पेट बड़ा होने से भोजन कम हो जाते हैं, और हमारा भोजन कम हो जाएगा तो पड़ोसी से लड़ेंगे कैसे। प्यार से बोलिए राधे राधे। तो अनेक प्रकार का कुतर्क करने लगी। वो भी वहां से उठ करके चली गई। संयोग की बात यह हुआ कि उसकी छोटी बहन धुंधली देवी की छोटी बहन आई। बोली कि अरे बहन, बड़ा ही सौभाग्य हुआ कि जो तू आ गई, बड़े ही हम दुविधा में पड़े हैं, इस फल को लेकर के क्या करें। तो अपने बहन को सारी बात बताई। तो बहन भी वैसी, क्योंकि बहन चाहती नहीं थी कि हमारे बहन का कोई पुत्र हो जाए। यदि इसका पुत्र नहीं होगा तो जो सारे माल खजाना धन है हमारे नाम से हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर बहन ऐसी ही होती है कि जो चाहती है कि हमारे सब कुछ हमारे पास ही आ जाए। तो बोली कि अरे नहीं नहीं, मत खा फल को, फल खाने से भी कहीं होते हैं, शायद कोई
टोना टोटका करा करके लाए होंगे, इस फल को मत खा। अगर रही बात कि फल खाने से पुत्र हो जाएंगे, तो तेरे यहाँ गाय भी बंधी हुई है, उसका भी कोई बछड़ा नहीं होता है, तो उसको खिला दे। शायद बछड़ा हो जाए तो समझ लेना कि फल असली है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गाय फल खा गई। और अपने पति से बोल देना कि हमने फल खा लिया, और समझाते रहना। ऐसे ही समझाती रही 2 महीना 4 महीना, समय निकलता गया। पेट पे कपड़ा बांध बांध करके बोलती थी कि हमारा खूब बढ़िया है, फल का असर हो रहा है। पंडित जी बेचारे सीधे साधे समझते गए। समय पा करके छोटी बहन का बच्चा हुआ, रातों रात ला करके धुंधली के यहाँ दिए और दे करके चले गए। सुबह हुआ, धुंधली ने बताई, गोकर्ण जी ने, आत्मदेव जी ने गांव में हल्ला किया कि हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। और समय पा करके जो गौ को फल खिलाए थे, उस गौ के गर्भ से भी बछड़े का उत्पन्न हुआ, जिसका कर्ण गाय के समान था और पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था। नामकरण संस्कार होने के हुआ तो पहले नामकरण रखने का सोचे। पंडित जी बोले कि नामकरण किया जाए। तो जो गाय के कान के समान जिनका था, उनका नाम तो गोकर्ण रखा गया। और दूसरी वालों का नाम रखने का हुआ तो धुंधली देवी बोली कि अरे सबका आप ही नाम रखोगे, 1-2 का तो हमें भी रख लेने दो, क्योंकि हमने 9 महीना अपने गर्भ में रख करके पाला है, कष्ट हमने किया है। तो बोले कोई बात नहीं भैया, लड़ मत, तू ही नाम रख ले। तो बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरा बेटे का नाम धुंधकारी होगा, क्योंकि आजकल लोग मिलता जुलता नाम रखना चाहते हैं। आजकल लोग मिलता जुलता नाम रखना चाहते हैं। पहले लोग भगवान के नाम रखते थे, राम कृष्ण गोविंद, पर आजकल लोग मिलता जुलता चिंटू पिंटू रिंकू ना जाने क्या क्या रखते हैं। ऐसे ही एक बुढ़ी मैया के घर पे बच्चे का जन्म हुआ तो नामकरण संस्कार के लिए पंडित जी के यहाँ गए। पंडित जी को बुला कर लाए। पंडित जी अपने पतरा उहारे और बोले कि इस बच्चे का नाम रा अक्षर से आ रहा है, राम रख दो। बोली कि राम, ये क्या आदि जमाने का नाम बता रहे हो, कोई नए जमाने का नाम बताओ जो अब चल रहे हैं। वही राम जो शादी होते ही वन को चला गया था, ऐसे मेरे बच्चों का नाम नहीं रखना है। तो बोले कृष्ण रख लो। तो बोले कृष्ण, जिसका नाम टेढ़ा, जिसका काम टेढ़ा, जिसका गांव टेढ़ा, ऐसे लोगों का हम नाम रखेंगे अपने बच्चों का? नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं रखना है। तो पंडित जी बोले, वो भी आधुनिक काल के, आजकल के जमाने के ही थे। तो बोले कि आजकल के आपके घर पे और भी बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, उनका नाम तो आपने रखा होगा। तो बोली हाँ रखे हैं। तो बोले उनका नाम क्या है? बोली एक का नाम चितरंजन है, एक का नाम मनोरंजन है, एक का नाम रंजन है। तो बोले मैया ऐसा काम करो कि इस चौथे का नाम दंत मंजन रख दो। प्यार से बोलिए राधे राधे। तो लोग आजकल मिलता जुलता नाम रखना चाहते हैं। भगवान का नाम कोई रखना नहीं चाहता है, परंतु भगवान का नाम रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम रखने से ये हो जाता है कि उसी के बहाने हमारा भी नाम ले लिया जाता है। क्योंकि आगे चल के कथा श्रवण करने को मिलेगा आजामिल उपाख्यान के माध्यम से कि अपना नारायण बेटा का नाम लेकर के ही उतर गया। इसीलिए पहले के लोग भगवान का नाम रखते थे, उसी बहाने कम से कम हम नाम तो ले लेंगे। मानिए अपने बेटे का नाम राम रखे हैं तो कहीं भी रहेगा, बेटा राम भोजन कर लो, राम ये कर लो, राम वो कर लो, इसी बहाने भगवान का नाम तो हो गया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भगवान का नाम तो कैसे भी लो, वो कल्याण करेगा महाराज। तो इसीलिए पहले के लोग भगवान का नाम रखते थे। समय पाकर के दोनों धुंधकारी और गोकर्ण जी बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। दोनों बालक बड़े हुए और दोनों ने नाम कमाया। दोनों ने नाम क्या कमाया महाराज? एक तो विख्यात हुए और एक कुख्यात हुए।
जो गोकर्ण जी हुए पंडितो ज्ञानी, बड़े ही विद्वान पंडित हुए। जो गाय के गर्भ से जिनका जन्म हुआ गोकर्ण जी महाराज का, वो तो बड़े ही विद्वान ब्राह्मण पंडित हुए। और जो धुंधकारी थे वो महाखल चोर हुए। इतने बड़े चोर हुए कि बाजार में यदि निकल जाएं तो दुकान के दुकान बंद हो जाते थे। अब ये सब चिंता को देखते हुए पिताजी बड़े दुखी हुए कि महाराज इससे तो अच्छा था कि हम निपुत थे, मतलब मेरे पास कोई पुत्र नहीं था। ऐसा पुत्र किस काम का जो हमारे समाज में नाम को ही डुबा दे। इससे तो अच्छा है कि पुत्र ना हो। देखिए कल तो रो रहे थे कि पुत्र ना हो, और आज क्यों रो रहे हैं कि पुत्र क्यों हो गया। जो कि उस समय संत महात्मा समझा रहे थे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो उस समय समझ में नहीं आया और आज उस चीज को पश्चाताप कर रहे हैं। आत्मदेव पंडित जी बड़े टेंशन में हुए। उनको लगे कि क्या करें, कहां मरें, कहां जिएं, क्या किया जाए। तो गोकर्ण जी समझ गए और गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाए। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यन्ति निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज समझाए कि पिताजी क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले। ये महाराज जो ये शरीर है क्षण भंगुर है। देह मांस रुधिरा, ये जो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाने लगे कि महाराज ये जो शरीर है क्षणभंगुर है। ये शरीर ऊपर से इतना चमकता धमकता दिखता है, जिस प्रकार से घर बनाते हैं तो सीमेंट से जब प्लास्टर करके पेंट कर देते हैं तो बड़ा अच्छा दिखता है, पर उसको हटा दिया जाए तो वही ईंट और वही बजरी है। तो इस शरीर को भी मांस से, चमड़े से इसको प्लास्टर किया गया है। इसको हटाओ तो फिर वही मलमूत्र गंदगी पड़ा हुआ है शरीर में। इसलिए इससे शरीर से प्रेम मत करिए। उसी पंच भौतिक से ये शरीर बना हुआ है। छित जल पाव गगन समीरा पंच रतित यह अधम शरीरा। यह पंच भौतिक शरीर है, ये पांचों में विलीन हो जाना है। इस प्रकार से गोकर्ण जी समझाने लगे अपने पिताजी आत्मदेव जी को। पिताजी बोले, बेटा आज तक तो हमने भजन किया ही नहीं है, अब भजन कैसे करें। गोकर्ण जी ने बोला, पिताजी जो जिसका मन भगवान की ओर है, जो भजन में लगा हुआ है, उन संत महात्माओं के साथ आप लग जाओ, स्वतः ही आपका धीरे धीरे मन उस श्री हरि के चरणों में लग जाएगा। जिस प्रकार से आप नशा करने वाले के साथ में रहने लग जाओ, यदि आप नशा ना भी करते हो तो लोग कहने लगेंगे लगता है शायद ये भी नशा करने लगा है। और आपको धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल आपको बोलेगा थोड़ा सा पी ले, एक ढक्कन ले ले, थोड़ा सा ले ले, ऐसे करते करते आपको नशा आदत लग ही जाएगा।
चोर के साथ में रहोगे तो धीरे 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 स्वतः ही आपका चोरी करने आप भी लग जाओगे। तो इसी जैसे चोर के साथ में, नशे वाले के साथ में रहने से वो हमारे अंदर अवगुण आ जाता है, उसी प्रकार से भगवत रसिक संतों के साथ में रहने से भगवत प्राप्ति तो स्वतः ही हो जाएगी। अपने आप भगवान के भजनों में मन लगने लगेगा। तो क्या करना चाहिए अपने मन को? लाग रे संग लाग रे, लाग रे संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। जय हो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 लाग रे संग लाग रे, लाग रे संग लाग रे, हो लाग रे संग लाग रे, संग लाग रे, संग लाग रे। हाँ संतन के संग लाग रे, धाती न धाती न धाती न धाती। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए, मोहन श्याम बहुत दिन सोए। और जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे संग लाग रे, लाग रे संग लाग रे, लाग रे संग लाग रे, लाग रे संग लाग रे। हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। भूल जाए भूल जाए तेरे भाग, रामचरण अनुराग, तेरी अच्छी जय हो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तात तात थोम थोम दीधा द्रकण थई, तात तात थोम थोम दीधा द्रकण थई, तात तात थोम थोम दीधा द्रकण थई, दीधा द्रकण थई, दीधा द्रकण थई, दीधा द्रकण थई। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे संग लाग रे,
लाग रे संग लाग रे लाग रे संग लाग रे लाग रे संग लाग रे हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी कागा से तोए हंस बनावे 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 ओ कागा से तोए हंस बनावे कागा से तोए हंस बनावे मिट जाए हाँ मिट जाए और के दाग रे हाँ मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी लाग रे संग लाग रे लाग रे संग लाग रे ओ लाग रे संग लाग रे लाग रे संग लाग रे हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी जय बनेगी जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले संत भगवान की जय हो श्री गिरिराज महाराज की जय हो जय जय श्री राधे बड़ी सुंदर लाइन है महाराज जी के पिताजी ने लिखी थी जो कोई देत दूध की धारा और ताको भरो रहे भंडारा तो इसलिए सभी जय जयकार लगाएं बोल गिरिराज महाराज की जय तो आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाए और पिताजी को एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और आत्मदेव जी ने अपने घर को परित्याग करके जंगल की ओर निकल पड़े और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भगवान के निज निवास को प्राप्त किए। अब पिताजी के जाते ही धुंधकारी अपने मैया के पास गया और बोला कि ला पिताजी तुझे धन दे करके गए हैं वो कहाँ है। मैया बोली बेटा तूने अब धन घर में छोड़ा ही क्या है, तूने तो सब बेच डाला, बचा ही क्या है घर में देने को। धुंधकारी बोला यदि तूने नहीं दिया तो तुझे मैं मार मार करके मार डालूंगा। अब धुंधकारी को लग इस प्रकार से डरवाया, धुंधली घबराई और रात में कुआं में कूद करके अपने आत्महत्या कर। कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली और गोकर्ण जी को लगा कि अब घर में रहना सही नहीं है। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधकारी घर में अकेले रह गया तो धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को 5 गणिकाओं को घर में लेकर के आया और घर में रखने लगा। उनको चोरी करके धन लाता और देता। एक दिन महाराज इतना धन चोरी करके लाया राजा के यहां से कि जो गणिकाएं थी वो देख करके प्रलोभित हो गई और सोची कि यदि राजा को पता चल गया कि ये धन चोरी किया है तो ये धन तो मिलने वाला है नहीं, ये तो जाएगा ही, इसके साथ साथ हम लोग भी जाएंगे। तो 5 ने योजना बनाया कि इसको मार दिया जाए। तो 5 ने रात में इतना उसको मदिरा पान करा दिया
कि वो नशे में मुग्ध हो गया और उसको मारकर वही आंगन में गाड़ दी और वैश्याएं धन लेकर के वहां से चली गईं। गोकर्ण जी को पता चला कि पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई और मेरा भाई धुंधकारी भी चला गया। तो गया जी में जाकर के उन्होंने श्राद्ध किया, तर्पण किया, तिलांजलि दिया, फिर वापिस अपने घर को आए। घर आते आते रात्रि हो गया तो उन्होंने सोचा, घर के बाहर बैठक बना हुआ था, सोचे कि इसी पर बैठ लिया जाए, आराम किया जाए रात्रि, सुबह में घर को अपने सफाई करके फिर घर पे रहेंगे। तो उन्होंने जैसे ही सफाई करके विश्राम करना चाहा कि वहां पर कभी आकृति हाथी का दिखाई दे, कभी घोड़ा का दिखाई दे। गोकर्ण जी घबराए, भैया ये कौन है, बोल नहीं पा रहा है। उन्होंने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके उस जल को छींटा मारा कि वो जो प्रेत था वो बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामनः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नसितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। भैया मैं कोई और नहीं, आपका भाई धुंधकारी हूं। मैं अपने ही पाप कर्मों के कारण ब्रह्मणत्व को नष्ट करके इस प्रेत योनि को प्राप्त किया हूं। तो गोकर्ण जी बोले कि तेरा तो हमने श्राद्ध कर दिया, तुझे शांति नहीं मिली। धुंधकारी बोला कि भैया ऐसे गया जी में आप 100 श्राद्ध भी कर दो तो हमें शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा वैसा नहीं, उच्च कोटि का मैं पापी हो चुका हूं। तो बोले बता क्या किया जाए जिससे शांति तुझे मिले। बोले कि इसका विचार आप ही करो, क्योंकि आप बड़े ज्ञानी हो, आप जानते हो। बोले ठीक है, अभी रात को तुम जाओ, सुबह हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सुबह हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करने बैठे। तो संध्या वंदन करते समय सूर्योपस्थान होता है। तो सूर्यदेव महाराज से उन्होंने विनती किया कि महाराज प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए क्या किया जाए। तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी से बोला, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह यज्ञ विधि श्रवण करा दो, उसका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने समय पा करके सप्ताह विधि का आयोजन किया और सप्ताह विधि प्रारंभ हुआ। धुंधकारी ने आकर के 7 गांठ के वास में आकर प्रविष्ट हो गया। पहला दिन की कथा समाप्त हुई तो 1 गांठ चटक गई। एवं सप्ताह दिनश्चैव सप्ताह ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में 1-1 गांठ करके 7 दिन में 7 गांठ चटक गई और उस 7 गांठ के बांस से एक दिव्य अलौकिक चमकता हुआ पुरुष प्रकट हुआ। सब लोग घबरा गए, भैया ये कौन है। तो धुंधकारी ने भागवत जी का महिमा गाने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीणा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रद। धन्य है ये भागवत की कथा जो मुझ जैसे पतित पापी को भी पवित्र कर देती है। सब प्रकार के पापों को भस्म करने में जो समर्थ है वह है श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि इसका नाम ही कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठ करके जो कामना करो वो प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी सुंदर तरीके से महिमा गा ही रहा था। समस्त जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। तो वहां पर दिव्य अलौकिक विमान प्रकट हुआ
और धुंधकारी को लेकर के जाने लगा। भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को लेकर के चलने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा पार्षदों से कि महाराज, यहाँ पर इतने श्रोता बैठे हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मला, इतने श्रोता बैठे हैं पर आपने एक विमान ही क्यों लेकर के आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज, लाने को तो हम सबको लाते, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवण करने में प्रक्रिया चेंज है, भेद है। बोले कैसे? बोले कि कुछ लोग तो महाराज यहां पर आए थे लौकिक क्रिया निभाने के लिए, कुछ लोग तो कथा पंडाल में आए सोने के लिए, कुछ लोग तो आए कि चलो 2-4 घंटा वहां टाइम पास कर लेंगे। तो जो जिस विधि से आया उसको उतना फल मिला। धुंधकारी जो है, इन्होंने मन लगा करके कथा को श्रवण किया है, इसलिए धुंधकारी को विमान आया है। गोकर्ण जी बोले सभी श्रोताओं से कि आप लोग चिंता मत करो, फिर भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। पुनः भागवत कथा का आयोजन किया गया। ठाकुर जी का कृपा हुआ, जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से अयोध्या वासियों के लिए भगवान राम के साथ गए, उनके साथ सब विमान में बैठ करके गए, उसी प्रकार से आज गोकर्ण जी महाराज जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुए और सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो ये भागवत कथा श्रवण करने से फल मिलता है कि जो पापी से भी पापी है, यही नहीं जो मरा हुआ व्यक्ति पापी जो प्रेत योनि को भी प्राप्त हुआ है, उसको यदि कथा को श्रवण करा दिया जाए तो भी परम पुनीत पवित्र हो जाता है और भगवान के निज चरणों में आसन पा लेता है। नारद जी ने पूछा कि महाराज एक बात और बताइए, क्योंकि लोग को सबसे ज्यादा यही जिज्ञासा रहती है कि कथा को कराने में खर्चा क्या आएगा। तो कृपा करके ये बताइए कि कथा को कराने में खर्चा क्या आता है। तो सनकादिकों ने कहा, सबसे पहले खर्चा बताया कि विवाहे यदृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। खर्चा तो कोई खास नहीं, जिस प्रकार से हम अपने बेटी का विवाह करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई लाख रुपए में भी कर देता है, कोई करोड़ों रुपए में करता है, जिसको जैसा भगवान ने सामर्थ्य दिया है वो उस हिसाब से करता है। तो कथा में कोई खर्च नहीं आता है, जैसा आपको ठाकुर जी ने दिया है उस प्रकार से आप खर्चा करिए। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज इस कथा का नियम क्या है। सबको पहले जिज्ञासा यही होती है कि भोजन कितने बार करना चाहिए। तो भोजन के बारे में बताए। लघ्वार सुखावह, बोले कि थोड़ा भोजन करो। थोड़ा भोजन करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि थोड़ा भोजन करने के लिए इसलिए बोला गया कि कथा में बैठ करके आलस नहीं आए। नहीं तो लोग कथा में आकर के खराटे लेने लगते हैं, कूलर के सामने बैठ जाएंगे, एसी के सामने बैठ जाएंगे, फिर नींद आएगी। इसलिए थोड़ा भोजन के लिए कहा गया है। थोड़ा भोजन रहेगा, भूख लगेगा, नींद आएगी ही नहीं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले कि कथा में हो सके तो उपवास रखिए। यदि समर्थ है, ठाकुर जी ने शरीर अच्छा दिया है, तो एक टाइम भोजन करिए। वैसे दोनों टाइम उपवास रखिए, अगर नहीं हो सकता है तो एक टाइम भोजन करिए, एक टाइम फलाहार रहिए। बोले कि महाराज ये भी नहीं हो तो
तो बोले कोई बात नहीं, दोनों टाइम भोजन करिए, भोजनम तुम परम मन्ये। भोजन का मान्यता वो नहीं है कि भोजन नहीं करना है, पर यह है कि कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, इसलिए कथा में भोजन को हल्का लेने के लिए बोला गया है। और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास में भगवान नारायण का ये महीना है जिसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। तो जितना हो सके भगवान नारायण का नाम जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में इसका जप करने से अधिक अनंत गुना फल मिलता है। ये अधिक मास इसीलिए बनाया गया है कि इस मास में अच्छे से अच्छे सत्कर्म किए जाएं, कर्म किए जाएं, भजन किए जाएं। इसमें और लौकिक क्रिया नहीं होते हैं। शादी विवाह इसी कारण बंद कर दिया गया है कि सालों भर जब शादी ही चलेंगे तो 1-2 महीना भजन के लिए भी तो निकालो भाई। तो इसीलिए ये अधिक मास बनाया गया है कि जिससे भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। और आगे चल के इस कथा के बारे में बताया कि व्यासपीठ पर सुखदेव स्वरूप वैष्णव को, विरक्त को, ब्राह्मण को बैठाना चाहिए और उसको सुखदेव जी मान करके पूजन करना चाहिए। तब सभी प्रसन्न हुए और बोले कि जब कथा समाप्ति की ओर हो तो खूब भजन भाव करना चाहिए और नृत्य करना चाहिए। तो जैसे ही नृत्य का नाम लिए कि नारद जी अपने बीड़ा लेकर के खड़े हो गए, सनकादिक जय जयकार बोलने लगे, सब अपने अपने प्रहलाद जी करतारी ताली बजाने लगे, सब लोग भजन में लीन हो गए। तो आइए आज के कथा इतना ही, कल हम सब श्रवण करेंगे भागवत जी के प्रथम स्कंध में। तो कल सभी लोग समय से पधार कर कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल का कथा है सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित जन्म और बराह अवतार की कथा। तो आइए बड़े ही प्रेम से भजन करेंगे और जिसको नृत्य करने आता है खड़े होकर के नृत्य करेंगे, क्योंकि भक्ति मैया भी नृत्य कर रही हैं और आप लोग भी नृत्य करिए। बढ़िया सब वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। ये ब्रज का बड़ा सुंदर भाव है, लेकिन अब जो आते हैं नए नए कहते हैं क्या, वृंदावन जाऊंगी, जाम बनाऊंगी और रील बनाऊंगी। क्यों? वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ब्रज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ब्रज मुरली यमुना तीर सखी